नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज हमारा प्रयास ये है कि बीएनएस को आज हर हाल में पूरा कर लिया जाए और सारी जरूरी धाराएं आपके साथ में आज डिस्कस कर ली जाएं। तो आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जहां तक मुझे याद है आज 26वीं क्लास है और 26 क्लास में तो बहुत ही डिटेल से हमने बीएनएस को देखा है, समझा है, जाना है। देखो, वैसे तो मैंने सारी चीजें हाथ से लिखकर ही पढ़ाई हैं, पर इनमें मैं सच बताऊं तो कुछ चीजों को मतलब पीपीटी के माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता था, पर मैंने सोचा कि आपके लिए नया एक्सपीरियंस होगा तो ऐसे। तो अभी आगे जहां पर अनुकूल होगा वहां पर हम बीच बीच में पीपीटी का भी इस्तेमाल जरूर करेंगे, जिससे कोर्स बहुत लंबा ना खींचे और कम से कम क्लासेस में बेहतर से बेहतर हमारा काम हो जाए। तो सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब, एक बार प्लीज मुझे बताइए। सबसे पहले सरकारी गुंडा आया है भाई साहब, सचिन राजपूत, कन्नू सैनी, शिवम यादव, मुकेश, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों, मुकेश, उसके बाद विनय, मयंक, पंकज, डॉली, मानसी, सोनू, अनिल, पवन, चेनिका, राधा, सीमा, सचिन, दीपक, मोनू। आइए, सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए दोस्तों, और कल हमने लूट तक बहुत अच्छे से समझ लिया था, आज डकैती को हम लोग समझेंगे। आज डकैती को हम लोग समझने वाले हैं। हाँ, दिखाइए अपनी प्यारी प्यारी सी स्माइल दिखाइए, फिर शुरू करते हैं। भर्ती कब तक आ जाएगी? देखो, सितंबर में आने के चांसेस हैं, बाकी क्या होता है, भर्ती बोर्ड क्या करता है। ये यहां पर ध्यान से देखो, समझो, ये हमारा चल रहा है बीएनएस। बीएनएस 2023 चल रहा है। क्लास कौन सी? 26वीं क्लास है ना जिसकी। जब बीएनएसएस शुरू करेंगे तो फिर वैसे ही करेंगे, मतलब आगे से यहीं से ऐसे 26, 27 ऐसे आगे ही चीजों को बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, आ गई प्यारी प्यारी स्माइल आपकी जी। नीलम, बहुत बढ़िया। नीलम कह रही है बहुत सही पढ़ाते हो सर। देखो, बस आपको समझ में आ जाए, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। धन्यवाद बहुत बहुत। अभिषेक वर्मा, एक दिन तो नाम ले लो यार प्लीज। हाँ, अभिषेक वर्मा, अभिषेक वर्मा भाई, ठीक है, अब खुश हो? ठीक है, चलें शुरू करें। तो अभी हम जहां से शुरू करने वाले हैं दोस्तों, वह धारा कौन सी है? वह धारा है 310। कौन सी है? 310। धारा 310 है, और धारा 310 को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट माने और याद रखना, धारा याद रखनी है। धारा है ना, धारा, धारा याद रख लेना, धारा याद रख लेना, धारा याद रख लेना। अब देखो, मैंने एक चीज आपको बताई थी, मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि चोरी ही लूट बन जाएगी यदि चोरी करते हुए डर दिखा दिया जाए। किस चीज का? मौत का डर दिखा दिया जाए, या चोट चोट का डर दिखा दिया जाए, या आपका सदोष अवरोध यानी कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का डर दिखा दिया जाए। यदि चोरी करते हुए डर दिखा दिया, वो एक्ट, वो कार्य तुरंत लूट बन जाएगा। यदि एक्सटॉर्शन करते हुए डर दिखा दिया, तुरंत वह कार्य लूट बन जाएगा। पर आपको एक चीज अब ध्यान से सुननी है और समझनी है कि चोरी से ही कन्वर्ट हो जाती है लूट, और लूट ही कन्वर्ट हो जाती है डकैती में यदि 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर के करें। तो बस ध्यान रखना है, सबसे पहले यहां पर पेपर में अगर वो डायरेक्ट पूछे कि डकैती कौन सी धारा में है, बहुत मोटा मोटा पूछ ले, तो आपको बोलना है डकैती, डेकॉइटी, है ना, डेकॉइटी, डेकॉइटी। तो डेकॉइटी कहां पर है ना? ये कैसा वर्ड आया होगा? ये अंग्रेजों का लिखा हुआ वर्ड है। जैसे अंग्रेज हिंदी तो बोल नहीं पाते थे,
तो उन्हें पता लगा कि क्या हुआ, क्या अपराध हुआ है, डकैती हुई है। तो अंग्रेज ने कहा होगा अच्छा डकैती हुई है, डकैती हुई है, इस तरह से बोला होगा उन्होंने, डकैती हुई है, डकैती, तो उन्होंने वही लिख दिया डकैती ऐसे ही लिख दिया उसने। हाँ हाँ शरद, चरथावल, मुझे पता है चरथावल निकट में ही है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें, ये आप समझ करके चलें। हाँ कंचन सिंह बताओ। तो बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंगल एक लाइन यहां पर लिख लेनी है, लूट ही डकैती बन जाएगी। क्या? लूट ही डकैती बन जाएगी, लूट ही डकैती बन जाएगी, लूट ही डकैती बन जाएगी यदि, लूट ही डकैती बन जाएगी यदि 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने मिलकर करी हो। 5 या 5 से ज्यादा लोग, 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर करें, 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर करें, है ना, मिलकर करें, मिलकर करें। अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर के लूट कर रहे हैं तो वह लूट ही डकैती में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना है। यानी कि चोरी ही लूट है ना, चोरी ही लूट है। कब चोरी लूट है? जब चोरी करते हुए डर दिखा दिया जाए। और अगर लूट 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने मिलकर कर ली तो उसको डकैती कहा जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपने देखा कि डकैती क्या है, 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर जब लूट करते हैं तो वही डकैती हो जाती है। तो यहां पर 5 लिखा है, तो एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि डकैती करने के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत है? डकैती करने के लिए, डकैती करने के लिए कम से कम कितने आदमी चाहिए? कम से कम, कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता, कितने व्यक्ति, कितने व्यक्ति चाहिए, कितने व्यक्ति चाहिए? तो डकैती डालने के लिए मिनिमम, है ना, कितने? मिनिमम 5 आदमी होने चाहिए। जैसे विधि विरुद्ध जमाव के लिए मिनिमम कितने आदमी होने चाहिए? ठीक है, मिनिमम कितने आदमी होने चाहिए विधि विरुद्ध जमाव के लिए? 5 आदमी। विधि विरुद्ध जमाव ही जब अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करता है तो उसको बलवा या राइट कहा जाता है। तो बलवे के लिए मिनिमम कितने आदमी चाहिए? 5। दंगा क्या चीज है? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा फसाद इत्यादि करते हैं, उससे लोक शांति प्रभावित होती है, विघ्न आता है, बाधा पड़ती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको दंगा कहा जाता है। तो दंगे के लिए मिनिमम कितने आदमी की जरूरत है? तो 2 आदमियों की जरूरत है। और जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर के लूट करते हैं तो यह तुरंत एकदम डकैती में कन्वर्ट हो जाता है। तो डकैती के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत है? तो मिनिमम 5 आदमियों की जरूरत है। अगर 5 से, अगर 4 भी लूट कर रहे हैं तो डकैती नहीं, जैसे ही 5 हो जाएंगे और डकैती लूट कर रहे हैं तो तुरंत वो डकैती में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये आपकी परिभाषा हुई, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से जानना है। क्लियर हुई बात? नहीं, वर्कशीट वगैरह की जरूरत नहीं है, अभी बुक आएगी, वो देख लेना, आप कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्वेश्चन करने तो उसमें आप कर लेना। ठीक, चले। हाँ विवेक यादव हाँ ठीक है, तो इसको ध्यान रखें, इसको आप समझ करके चलें। जैसे अब ये कहां पर है? ये 310(1) में दिया गया है। कहां पर दिया गया है? 310(1) में दिया गया है। यहीं पर अगर हम ये लिखें, धारा 310 में ही है पर अलग अलग पॉइंट हैं। 310(2) जो है ये क्या है? ये डकैती का दंड है। क्या है बाबू? डकैती का दंड, यानी पनिशमेंट फॉर डेकॉइटी, पनिशमेंट फॉर डेकॉइटी। कितना दंड मिलेगा? कितना दंड मिलेगा? यदि कोई करता है तो भाई साहब सीधे लिखा है वहां पर आजीवन कारावास होगा। अगर कोई डकैती करता हुआ पाया जाता है या किसी पर डकैती का अपराध सिद्ध होता है
तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। या अगर ये नहीं दिया जा रहा है तो उस व्यक्ति को जेल होगी, तो उस व्यक्ति को जेल होगी। और जेल की अवधि कितनी हो सकती है? 10 साल तक की। 10 साल तक कठोर कारावास, रिगरस इंप्रिजनमेंट होगा, सादा कारावास नहीं होने वाला है, कठोर कारावास, साथ में उसको फाइन भी देना पड़ेगा। तो डकैती डालने का वैसे दंड है आजीवन कारावास, बट अगर कोर्ट आजीवन कारावास नहीं देना चाहती तो 10 साल तक, 10 साल तक का मतलब फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, मैक्सिमम 10 साल तक आपका दंड दिया जा सकता है। और कठोर कारावास, साथ में उस व्यक्ति पर फाइन भी लगाया जाएगा। ये धारा 310 के 2 में है, पनिशमेंट फॉर डकैती। बताओ, अगर 4 लोग हुए तो डकैती नहीं होगी। 4 लोग लूट कर रहे हैं, 3 लोग लूट कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, तो वो लूट ही कहलाएगा। परंतु जैसे ही 5 लोगों ने लूट करी तो तुरंत उसको डकैती मान लिया जाएगा। ये आप ध्यान रखें। ऑप्शन में दोनों हो मतलब। आप बताओ। देखो, रुचि ने एक क्वेश्चन पूछा है, सब लोग उत्तर देंगे। रुचि ने क्वेश्चन पूछा है, रावण मां सीता को पकड़ करके ले गया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो अपहरण कहलाएगा या वो व्यपहरण कहलाएगा? बताओ, देखें कौन उत्तर देगा। सर आप कमेंट ज्यादा देखते हो। देखो, कमेंट तो देखना पड़ता है बाबू, तभी तो इंटरेस्ट बनता है क्लास में। एक इंटरेस्ट बनने का मतलब ये है, तभी तो लाइव क्लास लगती है। अगर मैं कमेंट की तरफ बिल्कुल देखूं ही नहीं तो फिर कुछ नहीं। मैं जितना जरूरी होता है उतने कमेंट देखता हूं, और कुछ अगर रिलेटेड रहता है तो वो, और कुछ नॉलेजेबल रहता है तो उसको डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। मुझसे वैसे नहीं पढ़ाया जाता। क्या है वो एबडक्शन है। क्यों? क्योंकि जोर जबरदस्ती ले जाया गया। किसी को किसी स्थान से ले जाने के लिए जब बल या छल का प्रयोग किया जाता है तो उसको अपहरण, एबडक्शन कहते हैं, जो धारा 138 में है। बिल्कुल, उसको अपहरण कहा जाएगा। अब ये धारा हमने यहां पर देख ली। अब देखो, आगे चलते हैं। इसमें क्या है? सेक्शन 310 का 3, सेक्शन 310 का 3, ये 1-2 पार्ट हैं, इनको आप लिख लीजिए, जरूरी है यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या चीज है? 5 या 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति, 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति क्या कर दें? डकैती कर दें। डकैती करते हुए 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति डकैती करते हुए, है ना, डकैती करें, डकैती करते हुए, डकैती करते हैं, 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति डकैती करते हैं, और उनमें से एक, और उनमें से एक, और उनमें से एक व्यक्ति, और उनमें से एक व्यक्ति हत्या कर देता है, हत्या कर देता है। अब सपोज करो क्या है कि 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति क्या काम कर रहे हैं? डकैती डाल रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं कहीं पर, है ना, डकैती डाल रहे हैं, और उनमें से कोई एक आदमी क्या काम करता है? किसी का मर्डर कर देता है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, डकैती की सजा तो सबको मिलनी ही मिलनी है। मर्डर एक ने किया है, 4 खड़े रहे, मान लिया 5 थे मिनिमम, एक ने मर्डर कर दिया, 4 खड़े रहे, तो उस मर्डर के दोषी कौन माने जाएंगे? तो आपको ध्यान रखना है, जब सामान्य आशय रहता है, कॉमन इंटेंशन रहती है, तो कॉमन इंटेंशन में जितने भी लोग शामिल होते हैं, चाहे सारे साइड में खड़े रहें, एक व्यक्ति अपराध कर दे तो सभी दोषी पाए जाते हैं। तो इसमें लिखें, तो एक व्यक्ति अगर अपराध कर दे तो सभी हत्या के दोषी होंगे। क्या होंगे? सभी हत्या के दोषी होंगे, सभी हत्या के दोषी होंगे। ये बात वहां पर उन्होंने लिख दी है, यह आप बात बता दी है। डकैती डालते समय कोई एक भी हत्या कर दे तो सभी हत्या के दोषी माने जाएंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए। इसका दंड क्या है? तो अगर ऐसे डकैती डालते हुए हत्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, तो भाई साहब आजीवन कारावास है। क्या है? आजीवन कारावास है, लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा ना। या फिर वहां पर यह लिखा है कि 10 साल तक, 10 साल तक, 10 साल तक कठोर कारावास, वही सेम जो दंड है उसका, 10 साल तक कठोर कारावास प्लस फाइन।
तो अब ये कोर्ट डिसाइड कर लेगा कि क्या करना है। तो ऐसे मामलों में तो फिर आजीवन कारावास को प्रेफर किया जाएगा जब हत्या कर दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको समझ लेनी है कि अगर डकैती डालते समय हत्या हो जाती है तो सभी हत्या के दोषी होंगे और दंड आजीवन कारावास होगा या 10 साल तक का कठोर कारावास। इसी में आप आगे लिखें सेक्शन 310 का 4, और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब पूछे नहीं एग्जामिनर तो मैं नहीं कह सकता, बट ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या चीज है। यहां पर देखो दो अपराध मैंने आपको बताए थे, दो अपराध मैंने आपको बताए थे कि दो अपराध ऐसे हैं जिनकी तैयारी करना भी अपराध है। जैसे कि अगर किसी को मारने का आप प्लान बना रहे हो, कट्टा, बंदूक, तलवार, भाले सब आपने तैयार कर लिए हैं, तो जब तक आपने एक्ट नहीं किया और अपराध घट है ना, सामने वाला प्रभावित नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, तो अपराध नहीं है। आप कट्टे बंदूक तैयार करते रहो, पिस्टल बंदूक तैयार करते रहो अपने घर में, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करते रहो, कोई अपराध नहीं। जब आप जाओगे फायर कर दोगे, नुकसान हो जाएगा, तब अपराध बनेगा। परंतु भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, हथियार आदि इकट्ठे करना, तैयारी करना भी अपराध है। ठीक है, और डकैती की तैयारी करना भी अपराध है, ये ध्यान रखना। इन दो अपराधों की तैयारी करना भी अपराध है। डकैती की तैयारी करना भी अपराध है। डकैती की तैयारी करना भी अपराध है। डकैती की तैयारी करना भी अपराध है। तो और अगर अपराध है तो भाई साहब इसका दंड भी तो मिलेगा, तो इसका दंड भी तो मिलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति या कुछ कुछ व्यक्ति ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो कम से कम, यहां पर देखो क्या लिखा है, कम से कम 10 साल का कठोर कारावास होगा। कम से कम मिनिमम 10 साल तो जेल में रहना पड़ेगा, कठोर कारावास, साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। तो ये धारा बहुत जरूरी है, धारा 310 का 4 कि डकैती की तैयारी करना भी अपराध है। यदि ऐसा होता है, हाँ अब बताओ 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके कमेंट ऐसे लाइन से चल रहे हैं। आपको तो केवल अपना कमेंट दिखाई दे रहा है और मुझे यहां पर 1 घंटे में पढ़ाना भी, ये सब चीज समझानी भी है। एक भाई लिख रहे हैं या बहन लिख रही हैं, कौन लिख रहे हैं कि आपसे महान टीचर नहीं देखा जो बच्चों के डाउट ही सॉल्व नहीं करता, या आप कमेंट नहीं देख रहे हैं। एक कह रहा है आप बहुत कमेंट देखते हैं, एक कह रहा है आप कमेंट नहीं देखते। बताओ कहां मर जाऊं मैं, जाकर के कहां मरूं मैं? क्या आप बात कर रहे हो यार, पढ़ने पे ध्यान नहीं है आपका। मैं जब यहां पर पढ़ा रहा हूं, इतनी स्लाइड मैंने हाथ से लिख दी है, यहां पर इतना समझा रहा हूं, मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, तो मैं यहां पर पढ़ाने पर ध्यान दूं या बस कमेंट्स के रिप्लाई करता रहूं, ये बताओ। ठीक है, इस बात पे मेरा मूड खराब हो जाता है भाई। कमेंट आपको अगर कोई समस्या आ रही है, सपोज करो अब इतनी तेजी से कमेंट जा रहे हैं, आपको तो केवल अपना कमेंट दिख रहा है क्योंकि आपको औरों कमेंट नहीं, मुझे सबके कमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपका कमेंट देख करके भी इग्नोर कर रहा हूं? मुझे नहीं पता लग रहा है। अब मान लिया मैं इधर लिख रहा हूं, आपने कुछ लिखा, वो मेरे पीछे से निकल गया। मेरे सामने जब कोई कमेंट आ जाता है तो मैं उसका जवाब जरूर देता हूं, क्यों नहीं देता हूं मैं? हाँ, ठीक है, चलो ध्यान रखो और समझ कर चलो। अब कुछ अन्य धाराएं हैं जो मुझे आपको बतानी है, उनको आप देखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो 310 4 हो गई, उसके बाद 310 हो गई। अब यहां पर लिखो 311, ये इसी से संबंधित है। 311 सेक्शन 311 मृत्यु, मृत्यु मतलब डेथ, मृत्यु या गंभीर चोट, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट, मृत्यु या गंभीर चोट की, है ना, मृत्यु या गंभीर चोट की करने की लिखना ज्यादा सही है। मृत्यु या गंभीर चोट करने की कोशिश के साथ लूट या डकैती, यानी कि
अपराधी यदि लूट कर रहे हैं या डकैती कर रहे हैं और उन्होंने किसी को मारने की कोशिश की या गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश की। कोशिश करने का मतलब क्या है? मारना, मारा, मरा नहीं, बच गया तो मृत्यु की कोशिश हो गई। और गंभीर चोट, मान लिया कुछ करने का प्रयास किया, नहीं हुआ तो गंभीर चोट। मतलब मौत और गंभीर चोट की करने की कोशिश के साथ लूट और डकैती, यानी लूट और डकैती करते हुए किसी को मारने का प्रयास किया या किसी को गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास किया, तो वहां पर आपको देखो दंड, वहां पर अपराधी को दंड क्या मिलेगा? तो वहां पर जेल होगी, जो कम से कम, जो कितनी है? जो कम से कम 7 साल रहने वाली है। क्या रहने वाली है? 7 साल रहने वाली है। ये धारा 311 में बताया गया है। मौत या चोट करने की कोशिश के साथ लूट या डकैती करता है तो कम से कम 7 साल की उसको जेल होगी। ये बात आपकी यहां पर बताई जा रही है। ठीक, चलो आगे आगे यहां पर। उसके बाद सेक्शन 312। सेक्शन 312 क्या कहता है? सेक्शन 312 कहता है कि घातक हथियारों, घातक का मतलब क्या है? घातक का मतलब ऐसे हथियार जिनका प्रयोग करने से किसी की मृत्यु तक हो सकती। घातक हथियार, घातक मतलब जो बस नष्ट भ्रष्ट कर दे, मतलब तलवार है जैसे। अब किसी के सिर में मारोगे, गर्दन मर कट जाएगी, गर्दन मर जाएगा आदमी, जख्म हो जाएगा बहुत गहरा। ऐसे किसी को स्टेप कर दो भाई साहब, भीतर तक घुस जाएगा। या बंदूक है, छुरी है, भाला है, तलवार है, कमाम, ऐसे घातक हथियारों का, है ना, घातक हथियारों से लैस होकर। कैसे? लैस होकर। लैस होकर के मतलब भाई साहब बंदूकें टंगी हुई हैं, चाकू लगे हुए हैं, ठीक है, और तलवार लटकी हुई है। लैस होने का मतलब है साथ में रखकर, सज्जित होकर। घातक हथियारों से लैस होकर लूट या डकैती करने की कोशिश, लूट या डकैती करने की कोशिश, है ना। अगर कोई क्या काम करता है, घातक हथियारों से लैस होकर लूट या डकैती करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए दंड क्या है? उसको जेल होगी, और जेल में वही है कम से कम 7 साल। कम से कम 7 साल की जेल उस व्यक्ति को होने वाली है। कितनी? कम से कम 7 साल उस व्यक्ति को जेल होगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। हाँ, जी धीरज, आता है आपका कमेंट, बताओ। हाँ, चाकू घातक है, क्यों घातक नहीं है आरती? चलो, तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ एक बार, थम्स अप करो। यहां तक सब समझ में आ रहा है ना? हाँ, एमसीक्यू भी रहेंगे, थ्योरी भी, एमसीक्यू थ्योरी सब मिलेगी इसमें आपको। नहीं, इसमें लिखा है कि कम से कम इतनी सजा तो होगी, इसमें मैक्सिमम नहीं लिखा है धारा में, मतलब इतनी सजा तो मिलनी ही मिलनी है। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। बस फटाफट आगे बढ़ते हैं और पूरा करने का प्रयास करते हैं आज इसको हर हाल में। ठीक है, उसके बाद कौन सी धारा हो गई हमारी? 312 हो गई। उसके बाद सेक्शन 313। सेक्शन 313। सेक्शन 313। सेक्शन 313 क्या कहता है? लुटेरों की टोली का होना। लुटेरों की टोली, टोली मतलब गैंग, लुटेरों की टोली मतलब कि गैंग, है ना, गैंग से संबंधित होना, से संबंधित होना। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर उसके बारे में यह भी पता लगा ना कि वो लुटेरों की टोली में से एक सदस्य है, ठीक है, लुटेरों की टोली का भी सदस्य यदि है, यदि मैं मान लिया लुटेरों की टोली में रहता हूं, लुटेरे जैसे समुद्री लुटेरे हैं, वो जैक, क्या नाम है उसका, जैक नाम है उस एक्टर का, क्या नाम है, एक एक्टर है ना, तो उस एक्टर का नाम वो जैक स्पैरो, जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो। तो मैंने मूवी देखी नहीं है कोई भी, बट वो पता है कि हाँ वो कैरेक्टर है उस तरह की। हाँ,
तो जैसे में बहुत सारी टोली होती है, अगर पता लगे कि कोई व्यक्ति लुटेरों की टोली का है तो इतने पर भी उसको दंड मिल जाएगा। ठीक है, ये जो लुटेरों की टोली का होना, तो अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या काम करता है, लुटेरों की टोली का है, आदतन, यानी कि आदतन वह चोरी करता है। क्या करता है? आदतन वह चोरी करता है, आदतन वह लूट करता है, आदतन वह डकैती करता है। मतलब कि एक हैबिट डेवलप हो गई है, एक बार नहीं कर रहा है, एक आदत डेवलप हो गई है, एक हैबिट डेवलप हो गई है उसकी कि वो चोरी करेगा ही करेगा, लूट करेगा ही करेगा, डकैती वो करेगा ही करेगा। तो भाई साहब अगर ऐसा है तो उसको दंड क्या मिलेगा? उसको दंड क्या मिलेगा? ठीक है, तो उसको जेल होगी, उसको जेल होगी 7 साल, 7 साल तक का, 7 साल तक का कठोर कारावास। अगर पता लग गया कि चोरी और लुटेरों डकैतों के ग्रुप का है तो ये होगा, और प्लस में फाइन भी देना पड़ेगा। तो भाई साहब आप किसी व्यक्ति के साथ बैठें तो उसके आसपास इस चीज को बहुत अच्छे से जांच लें, विचार लें कि भाई वो आदमी सही है कि नहीं। कई बार साथ बैठे रहते हैं लोग, नॉर्मली फोटो वोटो खींच लेते हैं, वो फोटो वायरल हो जाता है, और वायरल हो जाने के बाद फिर पता लगता है कि भाई यार जिनके साथ फोटो खिंचवाए थे तो अपराधी हैं। तो फोटो साथ में आ गए तो वो कह देते हैं ये भी हमारी टोली का है। तो ऐसे ही किसी के साथ फोटो खिंचवाते समय बहुत ध्यान रखें। रैंडम आदमी के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं लोग, तो रैंडम आदमी के साथ फोटो खिंचवाना, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो 7 साल का फटका बिना फालतू पड़ जाएगा, 7 साल तक की जेल होगी और वो कठोर कारावास, साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो लुटेरों की टोली का होना, उसके बाद यहां पर आपको लिखना है 314। बस इनको फटाफट, इनको तो वन लाइनर टाइप में लिख लो। 314 जरूरी है, ठीक है, जरूरी है, पेपर में आ जाते हैं। 314, 314 में क्या बात कही गई है? संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, बेईमानी से दुरुपयोग। अब मान लिया कोई व्यक्ति है जिसकी वो संपत्ति किसी और की है, प्रॉपर्टी किसी और की है, और आपने क्या काम किया, उसकी संपत्ति का, चल संपत्ति का विशेषकर, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, अब यहां पर इसमें पॉइंट है क्या कि किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति मींस मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी की चल संपत्ति का क्या करता है, किसी की चल संपत्ति का दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग का मतलब मिसयूज करता है, किसी की और की है, मतलब मोटरसाइकिल है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, गलत तरह से यूज कर रहा है, या क्या काम कर लेता है, या अपने काम में ले लेता है, या अपने काम में ले लेना, या अपने काम में ले लेना, तो ये अपराध है। ये किस तरह का अपराध है? तो ये है संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग। किसी और की चल संपत्ति है, चल संपत्ति में रुपया है, पैसा है, वाहन है, गोल्ड ज्वेलरी या ज्वेलरी वगैरह है, इस तरह की तमाम चीजें, पुस्तक, बुक्स वगैरह कुछ भी हो सकता है इसमें, तो उनका गलत तरह से इस्तेमाल करता है या अपने यूज में ले लेता है जो उसको नहीं लेना चाहिए, तो माना जाएगा कि उसने संपत्ति का दुरुपयोग किया है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है, संपत्ति का दुरुपयोग करता पाया जाता है, तो उसको जेल होगी, तो उसको जेल होगी 6 माह मिनिमम, 6 माह मिनिमम, और 2 साल तक की हो सकती है। कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वो जा सकती है 2 साल तक, प्लस फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल तक ये मैक्सिमम,
ये मैक्सिमम, मिनिमम 6 महीने की होगी, मिनिमम 6 महीने की होगी, और मैक्सिमम कितनी होगी 2 साल तक की होगी, साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। तो संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, तो आपको क्या बताना है, आपको धारा 314 बता देनी है, यानी किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी का दुरुपयोग करना, मिसयूज करना। ठीक है, क्या चीज है, दुरुपयोग क्या होता है, मिसयूज होता है, मिसयूज करना, और अपने यूज में ले लेना। तो ये सब चीजें आती हैं, तो मिनिमम 6 महीने की जेल और मैक्सिमम 2 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में उस व्यक्ति को फाइन भी देना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा। ये आपने नोट कर लिया होगा। चलें आगे, समझें। हाँ, नहीं सैड नहीं हूं भाई, क्या हो जाता है ना कि समझ में नहीं आता। मैं आप लोगों को ना इतने दिल से अटेंशन देता हूं, मैं मतलब आप लोग सब ग्रेजुएशन किए हुए हो और इतने प्यारे बच्चे हो, और फिर कोई मतलब बोल रहा है कि भाई आप कमेंट्स ही पढ़ते रहते हो, कोई कह रहा है कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हो, उत्तर नहीं दे रहे हो। तो आप खुद सोचो, 3-4 हजार बच्चे जहां पर देख रहे हो, उनके कमेंट से लाइन लगा के आपके चलते हैं, कभी स्लो हो जाते हैं। तो अब हो सकता है आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम कुछ हो, पर मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो मैं कहां से जवाब दूं। मैं आपको इतना अटेंशन देने की कोशिश करता हूं, इतना प्यार देने की कोशिश करता हूं, इतना संभार करने की कोशिश करता हूं, अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करता हूं, फिर भी आप कह रहे हो आप छोटे बच्चे हो क्या, हमारा नाम नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। ऐसे कैसे काम चलेगा यार, एकदम ना। इससे देखो, गुस्सा नहीं हूं मैं, इससे मन शुद्ध हो जाता है, परेशान हो जाता है इससे मन। यार पता नहीं क्या, मतलब कितना ही बढ़िया करने का प्रयास करो बच्चों के लिए, बच्चों को कुछ अच्छा नहीं लगता है। हम्म, नहीं गुस्सा नहीं करता हूं मैं, बस मन परेशान हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे देखो ध्यान से, आगे देखो ध्यान से। सेक्शन, या मतलब आपको वही टीचर पसंद आते हैं जो बस धमकाते रहते हैं, ब्लॉक करवा देते हैं ना, वही देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट धारा है, याद रखना। ये है आपका आपराधिक न्यास भंग। क्या है, ये है आपराधिक न्यास भंग, आपराधिक न्यास भंग, आपराधिक न्यास भंग। न्यास भंग, न्यास भंग विश्वासघात को कहते हैं एक तरह से। आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है। आपराधिक न्यासभंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है, यानी कि किसी ने अपनी कोई धरोहर, अपनी कोई वस्तु विश्वास में आकर के आपके पास रखी, और आपने जब उसने आपसे मांगा और आपने कहा मैं तो नहीं दे रहा या मेरे पास नहीं है, यानी कि आपने उसका विश्वास तोड़ दिया। तो यदि कोई विश्वास में अपनी धरोहर, धरोहर मतलब कोई भी सामान, धरोहर किसी के पास रखे, किसी के पास रखे और मांगने पर मना कर देता है, मांगने पर देने से मना कर दे, या है नहीं कह देता है नहीं कह देता है नहीं कह देता है, तो यह कार्य आपराधिक न्यास भंग होगा। आपने वो न्यास, उसने विश्वास करके आपके पास कुछ रखा था, तो ये जो कार्य होगा ये आपराधिक न्यास भंग होगा, ये आपराधिक न्यास भंग होगा। अपनी कोई वस्तु, अपनी कोई चीज किसी के पास विश्वास करके रखे और वह देने से फिर मना कर दे या कहता है कि मेरे पास है नहीं, तो ये जो एक्ट है ये आपराधिक न्यास भंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। जैसे मैं अपनी कोई बुक आपके पास रख दूं, बहुत कीमती बुक है, यार मैं आऊंगा तो ले लूंगा, और जब मैं आपके पास आया, हाँ, जब मैं आपके पास आया आपने देने से मना कर दिया, तो भाई फिर तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, आपने फिर मैं आप पे केस करूंगा। तो केस जिस धारा में जाएगा वो किस में आएगा, वो आपका इसी में आएगा। ठीक है, तो ये आपका आपराधिक न्यास भंग में आ जाएगा। तो एक तो ये चीज हो जाएगी,
और भी इसमें चीजें हो सकती हैं, बट आप इतना ही जाने तो इतना ही काफी है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें, बहुत सारे लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को तोड़ देते हैं कि कुछ था, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आएगा। अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान आप देख लीजिए, उसको जेल होगी 5 साल तक की, जेल होगी 5 साल तक की, या फाइन देना पड़ेगा, या दोनों से दंडित किया जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। बताएं। हाँ मुस्कान, लगाते लगाते अभ्यास हो जाता है मुस्कान, और तो कुछ नहीं। हाँ हमको लगाते लगाते 6 साल हो चुके हैं लगातार, 6 साल से लगभग 24 घंटे मस्तक पर तिलक रहता ही है। क्यों? क्योंकि वैष्णवी दीक्षा लेने के बाद ये नियम हो जाता है कि मस्तक शून्य नहीं रहना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आज कोशिश तो यही कि आज ये खत्म हो जाए, बाकी देखो कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है। बताओ दोस्तों, एक बार थम्स अप करो अगर बात समझ में आ गई है तो। हम्म। चलें आगे बढ़ें। अब देखो अगली धारा भी जरूरी है, बस सीधे वन लाइन में ही लिखवाऊंगा आपको, अब आगे ज्यादातर धाराएं वन लाइन में ही लिखवाऊंगा। सेक्शन 318, सेक्शन 318 जरूरी धाराएं हैं ये, बस अंत में तो जरूरी जरूरी धाराएं हैं ये। किसकी? धोखाधड़ी, छल की परिभाषा है। धोखाधड़ी क्या है? धोखाधड़ी, छल, छल कहते हैं ना जिसको, जिसको कहते हैं चीटिंग। क्या कहते हैं? चीटिंग, चीटिंग की परिभाषा, बस इतना ध्यान रखें, इतने से काम चल जाएगा। जो पहले 420 में हुआ करती थी वो अब यहां पर 318 में है, ठीक है। 420 ही कहते हैं, 420 ही कर रहा है, छल कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, तो ये यहां पर क्या है? ये आपका 318 में आ गया है। सीधे आपसे पूछें तो आपको बताना है धोखाधड़ी या छल या चीटिंग की परिभाषा 318 में है। उसके बाद सेक्शन यहां पर आ जाएगा 326, ठीक है। 326, 326, 326 में क्या है? 326 में है चोट, अलग कलर लेते हैं, चोट, क्षति, भय या विस्फोटक द्वारा, विस्फोटक द्वारा रिष्टि। रिष्टि क्या होता है? रिष्टि होता है नुकसान करना, नुकसान करना, इसी को इंग्लिश में मिसचीफ कहते हैं, मिसचीफ। देखो 324 में मिसचीफ रिष्टि की परिभाषा है, पर वो नहीं, अब रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु यदि कोई व्यक्ति क्या काम करता है? चोट के द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी प्रकार की क्षति से, किसी प्रकार के भय से, या विस्फोटक का इस्तेमाल करके रिष्टि करता है, नुकसान करता है, तो वो धारा 326 में दंडनीय है। रिष्टि का मतलब नुकसान, उसी को मिसचीफ कहा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाएगा तो उसको दंड में क्या मिलेगा? उस व्यक्ति को दंड में जेल होगी, और जेल की अवधि है 5 साल तक, 5 साल तक की जेल होगी, या उसको फाइन होगा, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बोथ, क्या है? बोथ। आज पूरा करते हैं इसको, ठीक है। हाँ हाँ, बेईमानी अलग चीज होती है और धोखा अलग चीज होता है। हम्म। बताइए, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
धारा 329, बस लाइन वाइन चीजें लिख लें, बस डायरेक्ट आएगा। सेक्शन 329, ये कई बार मिलान के लिए आ जाते हैं लगातार। ये धारा 329 है आपराधिक अतिचार। क्या चीज है? आपराधिक अतिचार है, आपराधिक अतिचार है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिमिनल क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा आपराधिक अतिचार कहां पर है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि आपराधिक अतिचार है 329 में। कहां पर? 329। हम्म ठीक है। तो 329 में आपराधिक अतिचार को परिभाषित किया गया है। 330 में, 330 को आप देखें। 330 में अभी लास्ट में तो बस ऐसे ही बताया जाएगा ये, क्योंकि इतना भी अगर आप याद रखोगे सब जरूरी है, ये जितने भी हैं बस ये वन लाइनर में ही पूछे जाते हैं, इनकी डिटेल बहुत कम पूछी जाती है। बाकी जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा हम कर लेंगे, वैसे उसकी जरूरत है नहीं, फिर भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो 330 में क्या है? 330 में है गृह अतिचार। गृह अतिचार, गृह अतिचार का मतलब क्या है? हाउस ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास और गृह भेदन, है ना, हाउस ब्रेकिंग, गृह भेदन, है ना, हाउस ब्रेकिंग, इसको क्या कहते हैं? इसको हाउस ब्रेकिंग कहते हैं, हाउस ब्रेकिंग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको हाउस ब्रेकिंग कहा जाता है, गृह अतिचार और गृह भेदन। तो हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, इसमें बात आ जाएगी आपकी। अभी तो फॉर्म ही नहीं आया, एग्जाम तो कब होगा? हम्म हाँ नहीं, छल धोखाधड़ी वगैरह के बारे में उसमें दंड इत्यादि नहीं है। हाँ ठीक है, ये आप समझ के चलें, ये आप जान के चलें। अब बाल विवाह अधिनियम अलग से है बाबू, वो किसी आर्टिकल में नहीं है। ठीक है, वो एक अलग से एक्ट है पूरा। उसके बाद यहां पर आप लिखें सेक्शन 331। यहां पर सेक्शन 331 क्या कहता है कि गृह अतिचार, वो तो इंग्लिश में तो लिख ही दिया हमने यहां पर, गृह अतिचार और गृह भेदन का दंड। कि अगर कोई किसी के घर में घुस जाता है, बदतमीजी करता है या तोड़कर घुस जाता है, गृह अतिचार का मतलब है घुस जाना प्रॉपर्टी में किसी की, और गृह भेदन का मतलब क्या होता है? रात वात में घुसना, तोड़ ताड़ करके घुसना, ऐसे। तो इनके दंड का प्रावधान है। अगर कोई किसी घर में अतिचार करता है या तोड़ ताड़ करके घुसता है तो भाई साहब दंड जो होगा, दंड जो होगा वो जेल होगी 2 साल तक की, प्लस फाइन देना पड़ेगा, प्लस फाइन देना पड़ेगा। अगर किसी के घर में हाउस ट्रेसपासिंग करता है या हाउस ब्रेकिंग करता है तो 2 साल तक की जेल होगी, साथ में फाइन भी देना पड़ेगा, साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखें और समझ करके चलें। साथ में इसमें एक बात और है जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, कि अगर अगर सूर्यास्त के बाद, मतलब कि वही रात को बता रहे हैं, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले क्या करता है? हाउस ट्रेसपासिंग करता है या हाउस ब्रेकिंग करता है, तो भाई साहब उसका दंड यहां पर आप लिख लीजिए। अगर रात में ऐसा करता है, दिन में ऐसा करता है तो 2 साल तक का, पर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले तो रात होती है मोटी मोटी, तो रात्रौ ग्रह भेदन और रात्रि ग्रह अतिचार करता है तो उसका दंड क्या है? उसको जेल होगी, और जेल की अवधि 3 साल तक की हो जाएगी। कितनी? 3 साल तक, 3 साल तक, प्लस फाइन भी देना पड़ेगा, प्लस फाइन भी देना पड़ेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, कितने सेक्शन हैं अभी? अभी बस 6 बजे तक पूरा करने का प्रयास है आज।
ठीक है, आज बीएनएस पूरी हो जाएगी। कल से फिर हम क्या काम करेंगे, बीएनएसएस के बारे में डिस्कशन करना शुरू करेंगे। ठीक है। हम्म। हम्म। बिल्कुल। हाँ, जैसे जैसे हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि गृह भेदन कितने प्रकार का होता है या कितने तरीके से हो सकता है। तो ये एक पॉइंट है, इसको लिख लो कि 6 प्रकार से, कितने प्रकार से, 6 प्रकार से हाउस ब्रेकिंग हो सकती है। हाउस ब्रेकिंग हो सकती है, इसको आप नोट के तौर पर लिख लो। कितने प्रकार से, 6 प्रकार से हाउस ब्रेकिंग हो सकती है, 6 टाइप से, 6 प्रकार से हाउस ब्रेकिंग हो सकती है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर आपके लिए काम आ सकता है। ठीक, आगे बढ़े, चले आगे। कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार थम्स अप करो मुझे, यहां तक कोई दिक्कत समस्या तो नहीं। जी जी जी, नहीं अरे मैं प्रसन्न हूं दोस्त। देखो मेरे को, मैं थोड़ा सा ऐसी प्रकृति का हूं कि मैं बहुत खुश रहता हूं, पर जब अनावश्यक छेड़ा जाता है ना, फिर अजीब लगता है। और फिर एकदम से मन क्षुब्ध हो जाता है, जब मन क्षुब्ध हो जाता है तो एक जो चमक रहती है वो गायब हो जाती है। तो ऐसा नहीं, मैं हमेशा देखो, मैं आप किसी बच्चे को देखो, 26 क्लास हो गई, आपने मेरा कोई भी ऑड बिहेवियर नहीं देखा होगा। बेटा आप ऐसे मत करो प्लीज। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तसल्ली से पढ़ो, कल्याण होगा आपका, निश्चित कल्याण होगा, इस बात का ध्यान रखना। पेपर चाहे कितना आसान से आसान बनाए या कितना टफ से टफ बनाए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह का कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं और इस तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसको मैं 10 क्लास में भी खत्म कर सकता था, बट क्योंकि आपने कहा कि सर बढ़िया से पढ़ना है, तो मैं बढ़िया से ही आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर। तो जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं कि इतने में तो कम से कम मैं अभी आधा सिलेबस खत्म करता 26 क्लास में, सही बता रहा हूं मैं आपको। बट मैं आपके लिए कि आपको आपको अच्छा लग रहा है, कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, कानून पता लग रहा है। हालांकि इतने की जरूरत नहीं है आपको, इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, पेपर में तो सीधे आएगा। थोड़ा भूले भटके कोई क्वेश्चन पूछ ले 2017 की तरह तो बात अलग है, तो सीधे आएगा गृह अतिचार और गृह वेदन कौन सी धारा में, 330 में कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। आपराधिक अतिचार कहां है, ऐसे ऐसे प्रश्न देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहां पर आता है सेक्शन 336, सेक्शन 336 आता है। और यहां पर आप लिखिए 336 में क्या है। 336 में है आपका फॉर्जरी, कूट रचना, कूट रचना, जालसाजी, जालसाजी, जालसाजी इसमें दी गई है, कूट रचना इसमें दी गई है, जालसाजी। और बाबूजी कूट रचना, जालसाजी, ऐसी को फॉर्जरी कहते हैं, इसी को फॉर्जरी कहा जाता है। ठीक है, फॉर्जरी कहा जाता है, तो इतना ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा आपका। फॉर्जरी, कूट रचना। हम्म। ठीक है, चलो। उसके बाद यहां पर सेक्शन 351, ये है आपराधिक अभित्रास, यानी कि धमकी देना किसी को, है ना। आपराधिक अभित्रास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक अभित्रास। अभित्रास मतलब धमकी, किसी को धमकी देना, इसको क्या कहते हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, है ना। क्रिमिनल इंटिमिडेशन जैसे क्या, धमकी क्या, धमकी क्या, घर में आग लगा दूंगा तेरे, ना, घर में आग लगा दूंगा, घर में आग लगा दूंगा, है ना, तुझे मार दूंगा, घर में आग लगा दूंगा। तो धमकी देना किसी को, तो जब किसी को धमकी दी जाती है तो वो इसमें आती है, इसमें आती है, वो आपकी इसमें आ जाएगी आपराधिक अभित्रास में। हम्म। देखो, एक बच्चा कह रहा है कि 331 बताओ। 331 में जो हाउस ट्रेसपास है और गृह भेदन है, इसका पनिशमेंट लिखा हुआ है। अगर क्या काम करता है, नॉर्मल दिन दिन में घुस जाता है किसी के घर में या तोड़ करके घुस जाता है, तो 2 साल तक की जेल होगी, फाइन लगेगा। बट अगर सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद मतलब
आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, यानी कि रात के समय में हाउस ट्रेसपास करता है, HT हाउस ट्रेसपास, HB हाउस ब्रेकिंग करता है, तो सजा अब 2 साल की नहीं 3 साल की होगी और 3 साल तक हो सकती है और फाइन भी देना पड़ेगा। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। आपराधिक अभित्रास हो गया। उसके बाद यहां पर आप अगली धारा, अब बस 2 धाराएं रह गई हैं। अगली धारा है 355, नशे में धुत। क्या होता है ना, लोग दारू पी लेते, भाई तेरा भाई सबसे बड़ा खिलाड़ी है, हमसे ऊपर कोई नहीं है। हाँ, 336, 336 में है नकली, नकल करना, एक तरह से नकल करना, फॉर्जरी वगैरह, नकल इत्यादि करना, ये सब चीजें, नकल करके दूसरी चीजें बनाना। नशे में धुत व्यक्ति द्वारा पब्लिक में हंगामा, पब्लिक में अवचार करना, अवचार मीन्स मिसकंडक्ट, हंगामा करना, है ना। दारू पी के भाई सब पब्लिक में ड्रामा कर रहा है, दारू पी के, है ना, बुरा हाल, भाई तेरा भाई जीने नहीं देगा, किसी को मार देगा, है ना, और भाई हम ही हैं, हम ही सबसे बड़े हैं, और दारू पी के बदतमीजी कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो उस व्यक्ति का चालान 355 में होता है। उसको दंड क्या मिल सकता है? उसको दंड मिलेगा, जेल हो गई, और जेल में भी सादा कारावास, ऐसे ही मतलब उठा करके डाल देंगे। कितने समय के लिए? उसको 24 घंटे के लिए। इसके लिए 24 घंटे, 24 घंटे की जेल हो सकती है, या उस पर फाइन लग सकता है, या उस पर फाइन लगेगा 1000 तक का, या उस पर फाइन लग सकता है 1000 तक का, या क्या होगा, सामुदायिक सेवा भी उसको दी जा सकती है, जो छठा नया प्रकार है। सामुदायिक सेवा मतलब पब्लिक के वो काम जिनको पब्लिक वर्क्स, हाँ पब्लिक वर्क्स, जो पब्लिक के काम होते हैं आपके, जो पब्लिक के काम आपके होते हैं, उन पब्लिक के कामों को करना, और उनके लिए उसको वेतन नहीं मिलेगा, दंड के रूप में वो सब चीजें दिए जाएंगे। चेन स्नैचिंग जो वगैरह है, स्नैचिंग जो है वो 303 4 में है, 3 में चोरी है, 4 में स्नैचिंग है, तो ये बात है, ठीक है। तो नशे में धुत व्यक्ति यदि पब्लिक में क्या करता है, ड्रामे करता है, तो उसको 24 घंटे की जेल हो सकती है, या उसको मिल सकता है। और अब यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट धारा जो आपको लिखनी चाहिए वो है सेक्शन 356, और 356 बहुत बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा याद रख लेना। ये है मानहानि, ये है मानहानि, ये है मानहानि। ये क्या चीज है? मानहानि, डेफेमेशन, डिफेम करना, मानहानि, मानहानि। तो सीधे पूछेगा कि मानहानि की धारा कौन सी है, तो आपको बोलना पड़ेगा 356 जो धारा है ये मानहानि की धारा है, मानहानि। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, चमन पूछ रहे हैं सर आपके घर में डकैती करनी तो क्या क्या मिल जाएगा? बहुत सारी तो बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। यहां पे कम से कम मेरी ये बनी हुई है, शेल्फ बनी हुई है, और इधर भी बुक्स हैं, नीचे भी बुक्स हैं। मेरे रूम में तो आपको भगवान के विग्रह मिल जाएंगे, ये बोर्ड बार्ड मिल जाएगा, और भाई पुस्तकें मिल जाएंगी। और बाकी घर है सिंपल, जो नॉर्मल सामान रहता है, बोरिया बिस्तरा फलाना ढिमका, ये चीज। हाँ, नहीं यूपीजी के कैसे स्टार्ट हो गया है भाई? अभी तो 5 मिनट बची हैं, अभी से कैसे यूपीजी के स्टार्ट हो गया? हाँ, मानहानि। तो यहां पर मानहानि, मानहानि जो है इसको आपको ध्यान रखना है। और आपको एक चीज और समझ लेनी है यहां पर मानहानि में, कि मानहानि के अंतर्गत अपवाद कितने हैं, मानहानि के अंतर्गत अपवाद कितने हैं? तो 10 अपवाद हैं, ये आप ध्यान रखें, ये आप समझ करके चलें। मानहानि में क्या है? मानहानि में 10 अपवाद हैं, मानहानि में 10 अपवाद हैं। सीधे पूछेगा कौन सी धारा में है, तो इसमें धारा में है। मानहानि में क्या है? 10 अपवाद हैं। कुछ इंपोर्टेंट नोट्स हैं, कुछ इंपोर्टेंट नोट हैं। आपसे पूछेगा कोई, क्या मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है, मरे हुए की भी मानहानि हो सकती है? तो आपको बोलना पड़ेगा कि मृत व्यक्ति की भी, मरे हुए व्यक्ति की, मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है,
है ना, मानहानि, मानहानि हो सकती है, मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है यदि उसके परिजनों को बुरा लग जाए, यदि उसके परिजनों या रिश्तेदारों को क्या लग जाए, रिश्तेदार प्रभावित हो जाए, रिश्तेदार, परिजन या रिश्तेदार, थोड़ा सही करते हैं इसको, उसके परिजन या रिश्तेदार प्रभावित हो जाएं, उन्हें बुरा लग जाए, प्रभावित हो जाएं, तो उसकी भी, मरे हुए आदमी की मानहानि की जा सकती है। दूसरी बात, किसी कंपनी की, किसी एसोसिएशन की, कोई संघ होता है, कोई कंपनी, उसकी भी मानहानि हो सकती है, वो भी कह सकता है भाई हमारा डिफेमेशन हुआ है। हाँ, ठीक है, तो कंपनी, एसोसिएशन या ग्रुप की भी मानहानि हो सकती है, ग्रुप की भी मानहानि हो सकती है, किसी ग्रुप की भी मानहानि हो सकती है, किसी ग्रुप की भी मानहानि हो सकती है, वो कह सकते हैं भाई हमारी भी मानहानि, यानी किसी मरे हुए आदमी की मानहानि मानी जाएगी यदि उसके परिजन या रिश्तेदार प्रभावित हो जाएं, किसी कंपनी की, किसी एसोसिएशन की, किसी ग्रुप की भी मानहानि हो सकती है। तीसरा पॉइंट यहां पर है ना, सीधे सीधे ना कहकर, ठीक है, सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिराकर कहना, सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिराकर कहना, घुमा फिराकर कहना, सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिराकर कहना या तंज कसना भी मानहानि है ना। एक तो सीधे सीधे किसी को कह देना, पर घुमा फिराकर कह देना भी मानहानि में आ जाएगा। तो ये कुछ जरूरी पॉइंट हैं जो आपको देखने हैं, समझने हैं। हाँ, एक बार अनुज पिलखना कह दीजिए, नहीं तो डीजल पी लूंगा। अरे भाई रुक जा यार, तुम नहीं पढ़ाने दोगे भाई। हाँ, हाँ, मैं तो अपने स्टूडियो से ही पढ़ाता हूं। ठीक है, मानहानि क्या है, किसी की बेइज्जती वगैरह कर देना, किसी के मान की हानि कर देना, है ना, डिफेम कर देना, किसी को क्या कर देना, मानहानि मतलब डिफेम कर देना, डिफेम करना, मानहानि मतलब किसी को डिफेम करना, जिससे उसकी, उसके काम पर, उसकी साख पर, उसकी इज्जत पर, उसके चरित्र पर उंगली खड़ी हो जाए, उसको डिफेम करना कहते हैं। ठीक है, तो ये बात है आपकी। 10 अपवादों को आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा दूंगा। मैं एक काम कर दूंगा, एक फोटो क्लिक करके पीडीएफ में डलवा दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, वो एडिशनल तौर पर है, उसको देख सकते हैं। और इसका दंड क्या होगा, यहां पर आप लिख लीजिए, मानहानि का दंड क्या होगा। मानहानि में विशेषकर तो क्या रहता है भाई साहब, जेल, है ना, विशेषकर तो फाइन रहता है ना, विशेषकर फाइन, क्योंकि यही ठोके जाते हैं मानहानि में, रुपयों के वो डाले जाते हैं। टाइम ओवर, बस तो हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो गया। हाँ, कथा सिंह। हम्म, ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि या तो जेल होगी कितनी, 2 साल तक की, 2 साल तक की जेल होगी, या फाइन होगा, ये आपको समझना चाहिए, ये आपको जानना चाहिए। मानहानि डिफेमेशन के बारे में आ रहा है। और ये आपने अगर नोट कर लिया तो बस लास्ट धारा जो मैं बता रहा हूं यहां पर, आखिरी सेक्शन कौन सा है, आखिरी सेक्शन है 358। ये कहता है कि आईपीसी को समाप्त किया जाता है। ये क्या काम करता है, इससे पहले आईपीसी थी, तो आईपीसी को समाप्त किया जाता है, ये कहता है, आईपीसी को समाप्त किया जाता है। अब आईपीसी प्रभाव में नहीं रहेगी, अब बीएनएस प्रभाव में रहेगी। आईपीसी का निरसन है, उसको हटाना है, तो यहां पर आईपीसी को हटाना, तो यहां पर यह आपका बीएनएस पूरा होता है।
कैसा रहा बीएनएस का सफर आपका, मुझे बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है। अपराध के कितने तत्व हैं ये नहीं कराया आपने बाबूजी, आपने शुरू से पढ़ाई नहीं, इसका मतलब सब कुछ पढ़ो, सब चीजें करवाई गई हैं। बीएनएस का दी एंड हो चुका है और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे आपका आगे कल से बीएनएसएस करेंगे और शुरू करेंगे कल से, ठीक है। 10 एक क्लास में उसको पूरा कर देंगे। चलिए चलिए, अब आपकी दूसरी क्लास चल गई होगी। अब मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।